हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट किया था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या है हमारा? सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, union of sets, intersection of sets, disjoint set, difference of set। जैसे अभी हमने लास्ट क्लासों में 7th, 8th, 9th इनमें हमने ऑपरेशन ऑन नंबर्स किया था। ऑपरेशन ऑन नंबर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, ईच वन ऑफ दीज ऑपरेशन वाज परफॉर्म ऑन अ पेयर ऑफ नंबर टू गेट अनदर नंबर। हम जो ऑपरेशन ऑन नंबर करते थे वो हम 2 डिजिट पे करते थे, क्योंकि जब एडिशन करते हैं तो 2 डिजिट का करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीज़न भी, सब्ट्रैक्शन भी। सेम ऑपरेशन ऑन सेट्स भी हमें 2 सेट्स या उससे ज़्यादा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे यूनियन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B इज द सेट C। जो हम A और B का जो यूनियन निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको C से रिप्रेजेंट करना है, विच कंसिस्ट of all those element which are either in A or in B, including those which are in both। अब ये देखो, A और B यूनियन का सिंबल क्या होता है हमारा? ये रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B। और मैथमेटिकल वे में X सच डैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। जो एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं और B में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए। अब देखो, जैसे मैंने A लिया है 1, 2, 3, 4 एंड B 3, 4, 5, 6। तो A यूनियन B कैसे फाइंड करेंगे? A यूनियन B। A यूनियन B में हम 1 लिया, 2 लिया, 3, 4, 5, 6 सभी ले लेते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें हमारा कि द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। तो जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उनको एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना है। तो A यूनियन B। अगर हम बाय डायग्राम देखते हैं, बाय डायग्राम ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल बताया था, जो लीडर होता है, सुपर सेट होता है सबका। अब ये हमारे 2 दिए हुए हैं, ये A है और ये B है। ये A सेट है, ये B है। तो हमने यूनिवर्सल में क्या लिया कि 1, 2 और जो कॉमन, ये कॉमन होता है, A भी लिया है हमने, ठीक है, और B को भी लिया है हमने, ये सब लिया है हमने। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? A यूनियन B। क्लियर है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट C। जैसे A यूनियन B फाइंड करा हमने, इसको C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन A और इन B, इंक्लूडिंग दोज विच इन बोथ। जो दोनों में हो वो भी इंक्लूड है, लेकिन हमें एक ही बार लेना है। कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, एक ही बार लेना है। ठीक है, यूनियन का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है हमारा। ठीक है, अब देखो यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम यूनियन की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये देखो, A यूनियन B
किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए, ये होता है हमारा कम्यूटेटिव। आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो तो सेम आएगा हमारा, ठीक है। सेकंड है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ये देखो कैसे, ए लिया 1 2 3, बी लिया हमने 2 3 एंड सी लिया हमने 1 4। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा देखो 1 2 3 यूनियन सी 1 4। अब इनका निकालो 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। लेकिन देखो 1 यहाँ पे इस सेट में भी था, इसमें भी था, तो हमने एक ही बार लिया है, ठीक है। जो कॉमन होता है उनको एक ही बार रिप्रेजेंट करना है। अब हमने लेना है ए यूनियन बी यूनियन सी एसोसिएटिव लॉ में, तो ए 1 2 3 यूनियन, अब बी यूनियन सी लो, बी यूनियन सी में क्या आएगा 1 2 3 4। अब इसमें लेंगे हम यूनियन, तो क्या आएगा 1 2 3 4। यूनियन एक तरीके से एलसीएम ही रिप्रेजेंट करता है। जब हम एलसीएम लेते हैं तो कॉमन भी आता है और जो बाकी एलिमेंट होते हैं, जो रेस्ट एलिमेंट होते हैं, हम वो भी लेते हैं, ठीक है ना। तो यूनियन ये आ गया हमारा। अब देखो थर्ड जो प्रॉपर्टी है यूनियन की, ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई हमेशा ए के इक्वल होगा। अब देखो जैसे ए हमें क्या दिया हुआ था 1 2 3 ये दिया हुआ है, और यूनियन फाई, तो जब इनमें हम यूनियन निकालेंगे तो वो 1 2 3 के ही इक्वल होगा, क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट होता है जो कि इससे बिलोंग करता है, जिसमें कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हम सारे एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। फोर्थ में हमारा ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, जैसे 1 2 3 यूनियन 1 2 3, तो क्या आएगा, वही सेम आएगा 1 2 3, ठीक है। ये आ गया। फिफ्थ में यूनिवर्सल है और यूनियन ए है, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अब जैसे यूनिवर्सल क्या होता है, इन सब का लीडर होता है, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेती हूँ, क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब ये जो सारे सेट हैं यूनिवर्सल में इंक्लूड हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल लो, क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5, और यूनियन ए है, ए क्या है 1 2 3। अब इसमें लो यूनियन, सब ले लेते हैं सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन को जो डिनोट करोगे, इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। यूनियन का ऊपर यू शेप में होता है, इंटरसेक्शन का ये होता है। जैसे हमने दो सेट लिए 1 2 3 और बी हमने लिया 3 4 5, एक तरीके से इसको भी HCF जैसे कॉमन होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यूनियन को मैंने LCM से बताया। तो इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन होता है दोनों में, तो क्या कॉमन है 3, तो ये क्या हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, HCF से जैसे डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ एंड ए एंड बी। जो दोनों सेट में कॉमन हो वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमने बताया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को इससे डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकल वे में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये देखिए यहाँ पे एंड आ रहा है, इंटरसेक्शन के लिए एंड आ रहा है, और जब हमने यूनियन में किया था तो और आ रहा था, क्या आ रहा था, और। तो ये सिंबल ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनियन के लिए योर को यूज़ करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल वे में था हमारा। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है, ये ए है और ये बी है। तो इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। जब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन ना आए तो वो क्या होता है हमारा डिसजॉइंट सेट। ये देखिए बाय डायग्राम,
ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ये जो होता है हमारा, ये तो हमारा इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट में क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी और ये यूनिवर्सल, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होता है हमारे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए हमने लिया ए बी एंड बी हमने लिया सी डी। जब ए इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइव हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। वेन डायग्राम से दोनों अलग अलग होते हैं, कॉमन नहीं होता है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट आता है। अब ये देखो कुछ ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जैसे अभी यूनियन में भी यही होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम इंटरसेक्शन में भी ये होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखनी है क्योंकि ये यूज़ होंगी जब मिसलेनियस करेंगे तो उसमें भी यूज़ होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है एसोसिएटिव, ठीक है। ऐसे ही फाई एंड यूनिवर्सल, फाई और इंटरसेक्शन ए में जब कॉमन लोगे तो फाई के इक्वल आएगा। फाई जो होता है हमारा पीटी होता है जिसमें कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, ए हमने लिया 1 और 2 और फाई हर सेट में इंक्लूड होता है, तो ए और इंटरसेक्शन फाई लोगे तो क्या आएगा, फाई ही इक्वल आएगा, ठीक है। फाई सब में इंक्लूड होता है, ठीक है। अब ये देखो थर्ड पार्ट में यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट लिया ए बी सी डी और ए हमने लिया है ए और बी, तो जब यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ए और बी ही आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए। जब ए और ए में ही कॉमन लोगे, जैसे ए और ए में ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये सब मिसलेनियस में यूज़ होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अभी हमने जो किया था वो हमारा था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। अब है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि जैसे ए है हमारा 1 2 3, माइनस से ही डिनोट करते हैं, और बी हमने लिया 3 और 4। जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो 1 और 2 ए के ही एलिमेंट होंगे, बी के नहीं लेना हमें। जैसे बाय डायग्राम देखो, ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल है। तो ए के डायग्राम सिर्फ ए के, बी के भी नहीं लेना और कॉमन भी नहीं लेना। देखो इसमें नहीं लिया ना हमने कॉमन, ठीक है, इसमें कॉमन भी नहीं लिया हमने, सिर्फ ए के लेना है। तो ये क्या है हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी से डिनोट करना है हमें, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए तो है, एलिमेंट जो है ए में बिलोंग करेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए है बट नॉट बी, बट नॉट बी, बट नॉट टू बी। जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेंगे बट बी में बिलोंग नहीं करेंगे। Difference of sets, the difference of the sets A and B in this order is the set of element which belong to A but not B, denoted by A minus B. A के एलिमेंट होंगे पर B के नहीं होंगे, कॉमन होंगे तो वो भी नहीं होंगे हमारे, ठीक है। अब यूनियन के लिए यूनियन डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सिंबल होता है। डिसजॉइंट में जब दोनों में इंटरसेक्शन जो होता है हमारा फाई आ जाए, कुछ कॉमन नहीं आए, कुछ भी, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई होता है, ठीक है। और डिफरेंस में A माइनस
बी होता है। अब हम इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। अब ए माइनस बी को मैथमेटिकल वे में कैसे डिनोट करते हैं, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसके लिए हम और यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एंड यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये मैथमेटिकल सिंबल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायग्राम ध्यान में रखना है। ठीक है, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज करेंगे अब हम। एक्सरसाइज 1.4 फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखिए एक्स में 1 3 5 एलिमेंट है, वाई में 1 2 3 है, तो एक्स यूनियन वाई फाइंड करो। एक्स यूनियन वाई क्या आ रहा है, 1 2 2 है, 3 5। जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लेते हैं, रिपीट नहीं करना है। 1 2 बार था, एक ही बार लिया, 3 2 5 सारे एलिमेंट आ गए हैं। ठीक है, एक्स यूनियन वाई। ए यूनियन बी निकालो, ए ई आई ओ यू बी, ए बी सी। ए यूनियन बी में देखो ए 2 बार है, एक ही बार लिखना है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ऑर्डर वाइज लिखना है, ई आई ओ यू, एलसीएम एक तरीके से। ठीक है, ए यूनियन बी। थर्ड में दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 नंबर 3 6 9, ठीक है, ये होते हैं हमारे। और बी में क्या दिया हुआ है हमें, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, जो सब इंक्लूड होता है। 1 लिया हमने, 2 लिया, 3 देखो 2 बार है, एक ही बार लेंगे, फिर 4 भी आ गया, 5 भी हो गया, 6 भी ले लिया, 9। ठीक है, ये हमने, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि फिर क्या आएंगे बाद में 3 के मल्टीपल आ जाएंगे, क्योंकि शुरू में तो बी के तो 5 तक थे तो हमने ले लिए हैं, फिर जो ए के बाद में रह जाते हैं 3 के मल्टीपल। ठीक है, अब है फोर्थ पार्ट में है ए इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले ए के एलिमेंट फाइंड करो, 1 से ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन 1, तो 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है तो 6 भी इंक्लूड होगा। बी के नंबर लो, बी में क्या है हमारा, एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो गया। अब यूनियन निकालो इनका, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, ये हमने फाइंड कर दिया है। ए में 1 2 3 है, बी 5 है, तो ए यूनियन बी 1 2 3 और यूनियन 5। बताया था क्या था, यूनियन ही, अभी पीछे प्रॉपर्टी क्या था, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए के इक्वल ही होता है। ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3, ए यूनियन 5, ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू ए बी है, बी ए बी सी है, इज ए सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो सबसेट का सिंबल है ये वाला, मैंने बताया था कि जो एलिमेंट बी में भी कंटेन करे वो सबसेट होगा, तो ए के एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं तो ये क्या है हमारा, सबसेट है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देयरफॉर ए इज ए सबसेट। तो एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, यस, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी फाइंड करो, ए यूनियन बी, तो क्या आएगा, ए बी सी, क्योंकि ए बी तो कॉमन आ रहा है वो तो ले लिया, और सी जो रह गया हमारा रेस्ट एलिमेंट, ए बी सी। तो ए यूनियन बी ये आ गया है। अब देखो थर्ड में क्या करना है कि ए एंड बी 2 सेट हैं सच डेट, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों सेम ही हैं। इसमें सेट ऑलरेडी गिवन थे, तो व्हाट इज़ ए यूनियन बी बताना था, इसमें सेट नहीं है, बोल रखा है क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट सच डेट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में किसके इक्वल आ रहा है, ए बी सी, और ए बी सी किसके इक्वल है, बी के हैं, तो इसका है मीनिंग ए यूनियन बी, जैसे ए बी सी ये ही सेट रिप्रेजेंट करना, तो किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है, वो ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी है, डी है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। आपको क्या करना है, पहले से क्वेश्चन जल्दी से आंसर फाइंड कर लो, फिर मैच करते जाना। ठीक है, तो आपको यूनियन सॉल्व हो जाएगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 आ गया। ए यूनियन सी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बी यूनियन सी, ये देखिए 3 4 5 दो बार था, एक ही बार लिया, 6 भी दो बार था, रिपीट हो रहा है, 7 8। बी यूनियन डी, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे एलसीएम लेते हैं ना, रेस्ट एलिमेंट भी आ जाते हैं, सेम हमने बी यूनियन डी में सभी एलिमेंट ले लिए हैं, रिपीट नहीं करना है। अब है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिया हमने, 3 4 हम ले चुके हैं, 5 लेना है, 6 लेना है। अब देखो 5 6 भी ले चुके हैं, 7 और 8, सब कुछ आ गया हमारा। अब ए यूनियन बी यूनियन डी लेना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी में है तो नहीं लेना है, 3 4 है, ले चुके हैं, नहीं लेना है, 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है, सब ले लिया हमने, रिपीट नहीं किया है। बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसमें भी देखिए 3 4 5 6 ले लेते हैं, 3 4 5 5 6 ले चुके हैं, 7 8 भी ले चुके हैं, 9 और 10। रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को, ठीक है। ये हमारे यूनियन थे, क्वेश्चन नंबर 4।